संजर की जमीन है, बस्ती है। लोगों का उसूल है कि वहां के सारे लोग रात को तहज्जुद पढ़ा करते थे। जिस बस्ती में गरीब नवाज पैदा हो, कोई बस्ती हमारे जैसी तो नहीं होगी ना, फिर वो बस्ती भी अल्लाह वालों की रही होगी। कितनी शान वाले लोग थे। हर इंसान जो कलमा पढ़ने वाला था रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता था। हाँ, हर इंसान का दस्तूर था, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे। एक दिन ना रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तो जो पहले शख्स की आंख खुली ना, उसे आसमान पे सफेदी दिखाई दी। घड़ियां आज हैं, उस वक्त घड़ियां नहीं थी। 800 साल पुरानी बात करने लगा। वो आसमान को देख करके वक्त का अंदाजा लगाते थे। आसमान पे सफेदी फैली, उसकी आह निकली। कहने लगा अफसोस, आज तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। जैसे वो उठा, दूसरा उठा, उसने भी सफेदी देखी। उसको भी यही एहसास हुआ कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। अब आगे बढ़े, चौराहे पे पहुंचे। कहा क्या बात? का अफसोस, आज तहज्जुद की नमाज छूट गई। कहा क्यों? का देखते नहीं हो सुबह सादिक हो गया, सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, ये रोशनी सुबह सादिक की है। अब तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हमने। वो दोनों बातें कर रहे थे। लोग दर्जा बदर्जा, तरतीब बतरतीब उठते रहे, बातें करते रहे। घर से निकले मस्जिद की तरफ। जब मस्जिद की तरफ आए ना, तो रास्ते के अंदर अल्लाहु अकबर, मेरे गरीब नवाज आपके वालिद गिरामी सर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मुलाकात हो गई। गरीब नवाज के वालिद गिरामी से मुलाकात हो गई। आपने लोगों के चेहरे देखे, देख के कहने लगे बात क्या है? कहने लगे हजरत जी क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज न मिल सकी। कहा किस लिए? कहा देखो फजर तुलू हो चुकी है, आसमान पर सवेरे के निशान नजर आ रहे हैं, ये सफेदी है, सुबह सादिक की है। आप मुस्कुराए, फरमाया अभी फजर तुलू नहीं हुई है। कहा हजरत जी अगर फजर तुलू नहीं हुई है तो बताओ ये आसमान पर सफेदी कैसी है, ये रोशनी कैसी है? आप मुस्कुरा के फरमाते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे घर के अंदर एक शहजादा पैदा हो चुका है जिसकी पैदाइश की वक्त से आसमान पर सफेदी है। और कहा तुम क्या जानो, ये आसमान तो कुछ भी सफेद नहीं है। अगर रोशनी देखनी है तो गयासुद्दीन के आंगन में देखो, जब से बेटा पैदा हुआ है सारी दीवारों से नूर छन छन के बरसने लग गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई। इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि आपके चेहरे का नूर पूरे घर में बिखरा हुआ। अल्लाह अकबर, इतने हसीन पैदा हुए। वालिदा अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज बताओ तो सही इसका नाम क्या रखना है। सरताज कहने लगे मैं भी ये सोच रहा हूँ। आप कहने लगे क्या रखें क्या रखें? खातून कहने लगी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी नाम था उम्मुल वरा और मशहूर थी माहे नूर के नाम से। ये याद रखना, अपने माँ बाप का नाम याद है तो फिर ख्वाजा पाक के माँ बाप का नाम याद भी होना चाहिए। उम्मुल वरा नाम, मशहूर थी माहे नूर के नाम से। अल्लाह अकबर। कहने लगी कितनी प्यारी बात है, जरा दिल पे लिखना। कहने लगी परेशान क्यों होते हो? कहा नाम क्या रखें? कहा एक बात बताऊं? कहा क्या? जब ये बेटा मेरे शिकम में था ना, मेरे ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्ग आते रहे और कहा करते थे खातून अल्लाह तेरे शिकम को भी हसन करे, तेरे आने वाले बेटे को भी हसन कर दे। अल्लाह अकबर। कहती है एक बार की नहीं है, बार बार की बशारतें हैं। आप मुस्कुराए, फरमाते फिर आज से हमने अपने बेटे का नाम हसन रख दिया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन। असल नाम क्या है? हसन नाम है आपका, हसन संजरी। अल्लाह अकबर। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया। बाप से अपने कुरान सीखा आपने, और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके?
कैसे घराने में? कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो, किस घराने में? साबिर घराने में आपको पैदा फरमाया। आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते बैठ जाया करते, परिंदे आते कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं, बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया। मोइन, आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही, ये पानी कहाँ से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है, आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है, इससे पहले उठा लिया जाता है, आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा, दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? कहा हुजूर हम जिन्नात में से हैं। कहा यहाँ किस लिए आए हो? कहा सरकार जब आप कुरान पढ़ा करते हो, आवाज इतनी प्यारी है कि हम आपका कुरान सुनने के लिए आया करते हैं। हुजूर आपको हम क्या बताएं, आपका कुरान पढ़ने का अंदाज इतना बेहतर है कि हमने आपको सुनते सुनते कुरान दुरुस्त कर लिया है, आपको पढ़ते हुए देखा है तो हमें कुरान पढ़ने का सलीका आ गया है। कहा फिर यहाँ सफाई क्यों कर रहे हो? तो जिन्नों ने कहा था, एक हसन बात यह है, हमने कुरान आपसे सीखा है, तिलावत आपसे सीखी है, और जो सिखाया करता है वो उस्ताद होता है, और जो शागिर्द होता है वो खादिम होता है। तो हसन बात ये है, जब तक जिएंगे तेरे खादिम बन के जिएंगे, जब तक हम रहेंगे उस्ताद मानते रहेंगे। या मोइन इजाजत दे दे, पढ़ाना तेरा काम है, नौकरी करना तेरे दरवाजे पे हम गुलामों का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, बचपन में उनके नौकर जिन्नात थे, लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा।